नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं रमशा। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। पिछले कई वर्षों से गंदगी, बदबू और विभिन्न बीमारियों का दर्द झेल रहे इकलाबंदे के आसपास रहने वाले लोगों को इस समस्या से जल्द ही निजात मिलने की है संभावना। यहाँ पर पेड़ पौधे और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना के तहत नगर निगम द्वारा तैयार की जा रही है विशेष कार्य योजना। महेवा मछली मंडी में फूड विभाग की देर रात हुई छापेमारी में लगभग 900 कुंटल मछली को किया गया सीज। फूड विभाग का कहना है कि अनहाइजेनिक कंडीशन में रखी गई इन मछलियों से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने की थी संभावना। दर्द विशेषज्ञ डॉक्टर दलजीत सिंह ने बताया कि मरीजों को दर्द के इलाज के लिए अब दिल्ली या मुंबई जाने की नहीं पड़ेगी आवश्यकता। नीट की परीक्षाएं आज जिले के 42 केंद्रों पर हुई आयोजित। 19,000 अभ्यर्थी हुए शामिल। और अब गतिविधियां विस्तार से। पिछले कई वर्षों से गंदगी, बदबू और विभिन्न बीमारियों का दंश झेल रहे एकलाबंधे के आसपास रहने वाले लोगों को इस समस्या से निजात मिलने की संभावना है। नगर निगम ने यहाँ के कूड़ों का निस्तारण कर अब यहाँ पर पेड़ पौधे और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना के तहत कार्य को बेहतर बनाया है। इस संबंध में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि आने वाले 3 से 4 वर्षों में ये पौधे विकसित होकर पेड़ का आकार ले लेंगे, जिससे एकलाबंदा सुंदर, मनोरम और शुद्ध वातावरण देने वाला स्थान के रूप में जाना जाएगा। जो राप्ती के तट पर एकलाबंदे पर कूड़े का ढेर लगभग 300 मेट्रिक टन 3 लाख मेट्रिक टन जो है कूड़ा वहाँ पर एक पहाड़ के रूप में हम लोगों को मिला। तो उसमें समस्या ये थी कि जो है एक तो एनजीटी का दबाव, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है हमेशा हम लोग के ऊपर तलवार लटकाए रहता है कि भाई इसको साफ़ करिए, वरना था जो है एक पेनल्टी इम्पोज की थी। और उस रास्ते से जाने पर स्थानीय नागरिकों को भी बड़ी समस्या थी। बदबू, बिना नाक पे रुमाल रखे आप निकल नहीं सकते थे। ऐसे में हम लोगों ने इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर लिया और बायो रेमेडिएशन की टेक्नोलॉजी से जो है उसको लग के पूरा कूड़े का ढेर साफ़ किया और साफ़ करके एनजीटी को रिपोर्ट दी। तो एनजीटी ने हमारा ये पेनल्टी जो थी वो भी माफ़ कर की और इसकी सराहना, इस कार्य की सराहना भी की। और इस तरह से हम लोगों ने वहाँ पर लगभग 40 एकड़ लैंड जो है वो रिक्लेम की, वो हमें वहाँ पर साफ़ सुथरी मिली। अब हमने वहाँ पर जो है प्लांटेशन किया है और मियावाकी वन एक सिटी फॉरेस्ट के रूप में वहाँ पर हम लोग डेवलप कर रहे हैं। क्षेत्रीय नागरिकों ने बताया कि इस स्थान पर हरियाली के विकास से लोगों को निश्चिंत ही दुर्गंध आदि से निजात मिलेगी। प्रस्तुत है एफिडेविट संवाददाता निखिलेश और पंकज की एक रिपोर्ट। नमस्कार, एफिडेविट में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिलेश। इस समय हम मौजूद हैं एकलाबंधे पर। यह वह बंदा है जो कभी कूड़े का ढेर के नाम से जाना जाता था और इसे कूड़े का ढेर ही नहीं, कूड़े का पहाड़ भी कहा जाता था। यहाँ पर जो स्थिति थी वो यह थी कि यहाँ से लोग आने जाने में घबराते थे, क्योंकि यहाँ पर तमाम कूड़ों से पटा हुआ यह क्षेत्र था। जो जानवर या मवेशी मर जाते थे उनके अवशेषों को यहाँ फेंक दिया जाता था और दुर्गंध से यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनकी स्थिति बेहद खराब थी। हमारे साथ कुछ लोग हैं। चाचा, ये कौन जगह है? पहले का स्थिति रहा, अब का स्थिति हुआ है? ये नौसड़ है भाई। ये पहले कचड़ा बंधा हुआ, ये कचड़ा पटी गवा है और उसके बाद में मट्टी पड़ा है। मट्टी से अब जानो कि कचड़ा हट गए, चाल वाल का सब बिक गया, पौधा लग गया। पहले अच्छा रहा कि अब अच्छा हुआ? अब अच्छा है, पहले कहाँ अच्छा रहा। पहले तो ये तो कुल कचड़ा में कहाँ जा रहा है, ये रोडवा पे है इतना कचड़ा हल्के जावा जाता रहा। तो बदबू तमाम तरीके की परेशानी रहा। बदबू की गंधात रहा कि बर्दाश्त नहीं होता रहा यहाँ। लेकिन आदमी चलत रहे, जात रहे, आवत रहे। बहुत से रोड वाले उसी भाग जाते रहे, जगह यहीं रहे खाते कहाँ ले बची।
जब घूम कर हमें फिर यहीं आवे है तो कहाँ बची। पहले से आप सही बा? पहले सही है, पहले खराब रहल, अब ठीक बा। पहले का समस्या रहा? बहुत समस्या रहल, गढ़ा गुड़ैया मन के रहना है वो रह जाते नहीं, अब इधर जाते हैं। पहले बदबू कूड़ा कचरा बहुत 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 था। उस समस्या का निजात मिला और नगर निगम ने इसका बीड़ा उठाया। नगर निगम ने यहाँ से कई लाख टन कूड़े को यहाँ से हटाया और उसके बाद से उन कूड़े को निस्तारित किया। और अब यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि ये देखिए पूरी ग्रीनरी के तहत इसको डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं और जो नगर निगम के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनका यह मानना है कि इन पेड़ पौधों से जहाँ यहाँ पर एक बढ़िया माहौल उत्पन्न होगा, वहीं जो लोग हैं उन्हें भी इन पेड़ पौधों से काफ़ी राहत मिलेगी। इस क्षेत्र में बदलाव होता रहा और यही कारण है कि देखिए यहाँ पर जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर तमाम घर और अन्य जो संसाधन है वो विकसित हो गए हैं। अब यहाँ पर न दुर्गंध है और ना ही किसी प्रकार की कोई गंदगी है और लोगों का जो जीना था वो भी काफ़ी बेहतर तरीके से हो गया है। तो ये हमारा एक प्रयास था कि किस तरीके से जो एक अच्छा काम है उसको भी दिखाया जाए और यह नगर निगम का बेहद ही सराहनीय कार्य था और हम आपको उसको दिखाने के पीछे बस मकसद ये था कि जो स्थितियाँ बदली हैं पिछले और अब में, उसमें कितना फ़र्क आया है, लोगों का क्या कहना है, इस खबर के माध्यम से हम आपको बताना चाहते थे। एफिडेविट के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। महेवा मछली मंडी में फूड विभाग की देर रात हुई छापेमारी में लगभग 900 कुंटल मछली को सीज कर दिया गया। फूड विभाग का कहना है कि इन अनहाइजेनिक कंडीशन में रखी गई इन मछलियों की बिक्री से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने की संभावना थी। सहायक खाद्य आयुक्त डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि इन मछलियों को जब्त कर लिया गया है और गहन जांच की जा रही है। शासन के निर्देश पर आज तड़के 2 बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम और मत्स्य विभाग की टीम के साथ महेवा मंडी में मछली विक्रेताओं के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई में जो भी बाहर के प्रदेशों से ट्रक आए हुए थे उनकी जांच की गई, उनके नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक में सेक्टर, बूथ और ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी के गठन और आगामी चुनाव को लेकर विविध चर्चाएं की गईं। जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार ने बताया कि पार्टी के नए और पुराने कार्यकर्ताओं को संगठित करने की दिशा में ये बैठक की गई। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष परम आदरणीय भाई सुश्री मालती जी के दिशा निर्देश में जिला स्तरीय कार्यकर्ता समीक्षा बैठक चल रही है, जो आगामी रणनीति के तहत सेक्टर कमेटी का गठन और रिव्यू किया जा रहा है। उसके बाद बूथ कमेटी बनाई जाएगी। उसी संबंध में कितना काम हुआ है प्रत्येक विधानसभा में, उसी का जो है समीक्षा बैठक आज जो है इस गोरखपुर, बस्ती और देवीपाटन मंडल के मुख्य जोन इंचार्ज परम आदरणीय पूर्व सदस्य विधान परिषद डॉक्टर विजय प्रताप साहब इस समीक्षा बैठक के मुख्य अतिथि हैं। वो समीक्षा बैठक आज करेंगे, कितना हम लोग काम किए हैं और आगे की रणनीति और बनाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा ने इस्लामचक, तुर्कमानपुर और बसंतपुर नगरीय स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया और कई चिकित्सा कर्मियों के समय से न पहुंचने पर नाराजगी व्यक्त की। अच्छा, आभा आईडी बनवा रही हो कि नहीं? आता है बनाना? ये कब से आभा आईडी? जब आधार नंबर आ ही जा रहा है तो इसका आभा आईडी भी सबको बनाते जाओ। ठीक है, जितना आभा आईडी बनेगा उतना अच्छा है। पूर्वांचल में दर्द विशेषज्ञ डॉक्टर दलजीत सिंह ने आज बताया कि रेडियो तरंगों से हर प्रकार के पुराने दर्द का इलाज संभव है। उन्होंने बताया कि अब यहाँ के मरीजों को इस इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के इलाज में किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन या चीरा नहीं लगता है और मात्र 2 से 2.5 घंटों के भीतर मरीज को आराम मिल जाता है। विश्व की सबसे एडवांस्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर मशीन जो है यूएस से मंगवाई है। ये अब तक की सबसे एडवांस मशीन है। ये इंडिया में बहुत 10 से या 15 ही जगहों पे है। यह मशीन पूरे पूर्वांचल और बिहार की एकमात्र है। यह मशीन जो है केवल दिल्ली एम्स में है या मुंबई के कुछ अस्पतालों में है। इस मशीन के द्वारा हम नस के, हड्डियों के, गठिया के हर प्रकार के दर्द को ख़त्म करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स के ज़रिए
जो नसें होती हैं, बेसिकली हमें दर्द क्यों एहसास होता है, किसी भी प्रकार का भी दर्द हो, चोट का दर्द हो, हड्डी का दर्द हो, गठिया का दर्द हो, कैंसर का दर्द हो, हमें नस जो दर्द होता है वो नसों के ज़रिए एहसास होता है। तो इस मशीन के ज़रिए जो है हम उन नसों को सुन करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स देख के। इसमें ना हम किसी प्रकार का चीरा यूज़ करते हैं, ना किसी प्रकार का हम ऑपरेशन यूज़ करते हैं। ये कम्प्लीटली एक नॉन सर्जिकल विधि है। नीट की परीक्षाएं आज जिले के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित हुई, जिसमें 19,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। जिले के 42 केंद्रों पर आयोजित हुई परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। अच्छा गया। कैसे क्वेश्चन आए थे? किस तरह एवरेज थे। क्या लग रहा है? अब अच्छा आना चाहिए स्कोर। पेपर अच्छा हुआ है, मतलब ठीक ठाक हुआ है। किस तरह क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन अच्छे थे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे और ज़्यादा मतलब मॉडरेट क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं थे, हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। बायो आसान था, केमिस्ट्री फिजिक्स भी इतना ज़्यादा टफ नहीं था, मीडियम क्वेश्चन थे। क्या लग रहा है? अभी पेपर तो मैंने ठीक ठाक किया है, उतना अच्छा नहीं किया है। नीट का कैसा पेपर हुआ था? अच्छा हुआ, कैसा क्वेश्चन आया? ठीक ठाक, मतलब क्या नाम है? फिजिक्स ज़्यादा टफ था। हाँ, और बायो भी। प्रश्न कहाँ पूछे जाते हैं? एनसीईआरटी से या एनसीईआरटी बेस्ड थे सब। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक में वर्ष 2027 के चुनाव पर पार्टी की रणनीति की चर्चाएं महानगर अध्यक्ष और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। इस संबंध में महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी ने बताया कि प्रत्येक माह होने वाली बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ मंत्रणा करके रणनीति तैयार की जा रही है। 4 तारीख को गोरखपुर सदर विधानसभा की मासिक बैठक ये जो बुलाई गई है, ये बैठक का अहम एजेंडा ये है कि गोरखपुर सदर विधानसभा के नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष श्री जितेंद्र लाल श्रीवास्तव जी द्वारा नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है और उस नई कार्यकारिणी को आज घोषित किया गया है। सभी कार्यकर्ता, सभी समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता, सभी साथी ऊर्जा से लबरेज हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को हम लोग मजबूत करेंगे। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।